नेता बन चुका है किसान आंदोलन, किसानों की आवाज़ है, क्या ऐसा है चंडीगढ़ के लायक भाइयों ने बनाना है, भाई बनाते हैं, भाइयों ने बना दिया था, बन के चले गए, सेवा में लग रहे हैं अपनी ड्यूटी। बाकी है, बकाया है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तो केसेज भी हैं, आप लोगों के ऊपर धाराएं भी हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोगों के ऊपर है। 15 अगस्त का दिन भी नहीं भूल रहे हो किसान, चाहे कंडला का जो पीली वाला कांड भी जो कंधार के अंदर हुआ था वो भी नहीं भूला हो किसान। तो अभी मानते हैं कि पूरा किसान जीत चुका। नमस्कार, मैं अजय और बात आज उस इंसान से कि जिस इंसान ने पद की चिंता, कद की चिंता, वह किसी और किसी स्वार्थ की चिंता छोड़ के एक ऐसी मुहिम में लगे जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा। क्योंकि उस चीज़ की अगर चाबी की बात करा तो उस सरकार के हाथ में, बस जिस सरकार के पास बहुमत भी, समर्थन भी और लगभग पूरे देश के ऊपर राज करती हुई सब कुछ उसके पास, लेकिन इस कौम ने, इस तरह से जुड़ी कौम ने और संस्कारों ने आज उसको वो सरकार, वो पहाड़ हिला डाला जो असंभव नाम की चीज़ थी। और उसी की भूमिका रहे आज चरखी गांव से बिलोंग करते हो और चरखी गांव के अंदर जन्म हुआ हो और उसी की धरा के पुत्र के रूप में कहो, वंश के रूप में कहो, वह सार्थकता के रूप में कहो, ईमानदारी की मूर्त में कहो, सोमवीर सांगवान के रूप में। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये आज पूरा किसान आंदोलन बोल रहा। चाहे बात हो यूपी की बात हो, चाहे बात हो राजस्थान की बात हो, चाहे बात पंजाब की बॉर्डरों की बात हो, चुनाव की बात हो, या फिर किसान आंदोलन की बात हो, आज है तो डंका बज रहा सोमवीर सांगवान, सोमवीर सांगवान, सोमवीर सांगवान। अब सवाल उन्हीं से, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री हैं, कुछ फैसले रात के अंधेरे में ले लेते हैं और कुछ फैसले एक पावन दिन के ऊपर ले लेते हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। कैसे? बहुत बढ़िया। विधायक जी थोड़ा बताएं विस्तार से, 11 महीनों का सफ़र आपका। ऐसा लगभग 12 महीने हो गए, 26 तारीख को 12 महीने 2-4 दिन बाकी हैं। और इस किसान आंदोलन अपने हक की लड़ाई, तीनों कानूनों के खिलाफ ये जो लड़ रहे थे, उसमें किसानों की जीत हुई। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, 12 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि किसान ही कभी हार हुई नहीं। किसान के साथ वो ताकत है जो सृष्टि को चलाने वाली है। ये निर्लय भाव से सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद का स्वरोजगार, अपने बच्चों को पालते हैं। उद्योग घरानों की इनके ऊपर निगाह पड़ गई, इसको लूटने की जो कोशिश करी वो असफल हुई। मोदी जी इनके प्रभाव में आके तीनों कानून लाए और मजबूर होकर तीनों कानून मोदी जी ने वापस लेने पड़े। आज पूरी दुनिया के अंदर जो किसान भाइयों ने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को आंदोलन करना सिखाया, कामयाब करना सिखाया और शांति प्रिय महात्मा गांधी द्वारा रास्ते पर चलते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने में कामयाबी की। और मोदी सरकार का जो अहंकार था उसको चूर करते हुए अपनी मांगों को मनवाया। इसलिए तमाम देश और प्रदेश के तमाम किसान बहन और भाइयों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं आने वाले टाइम के अंदर आने वाली नस्ल, आने वाली कौम, आने वाली किसानी और इंसानी को बचाने जो किसान भाइयों ने काम करा, ये उदाहरण रहेगा, सदियों तक इसकी चर्चा रहेगी। विधायक जी लगता है नहीं कि अभी घोषणा हुई है, आधे अधूरे काम हुए हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार पोस्ट है। अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी गलती फील करता हूँ। जब वो कानून बनाए थे, जब जिम्मेवारी पद पे थे। ऐसा है, कानून बनाना अलग बात है, लेकिन कानून इन्होंने तो बनाया ना, और फिर ये कह रहे हम कानून वापस ले रहे हैं। एक गरिमा होती है, देश के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट की कोई वैल्यू होती है। ये ठीक है, आज किसान भाइयों का भरोसा उठ गया, उनकी बात को सच्चाई से नहीं मान रहे, लेकिन हमें भी
इस बात को ज़रूर मानना चाहिए, गरिमा रखने चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बात स्वीकार करता है, जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी है और ये कहा कि मैं 3 न्यू कानून वापस ले रहा हूँ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश बची नहीं है। सरकार भी अपना पंडा छुड़ाना चाहती थी। सरकार को पता था आकाश किसान जाग चुका है, ये जुल्म, ये तानाशाही नहीं चले, घना दिन चलने वाली नहीं थी। 12 महीने तक जो भी जितना भी आंदोलन है मोदी जी की सरकार ने हर एक को कुचला। ये तो सिर्फ एक किसानी आंदोलन ऐसा था जिसको हर तरह का हथकंडा अपनाने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद मोदी जी ने ये फैसला लेना पड़ा किसान की जीत के लिए, 3 न्यू कानून वापस और अपनी गलती को फील किया। तो क्या विधायक जी, एक अहम सवाल आपसे, क्या भाजपा अब फिर से कभी किसान का दिल जीत पाएगी? ऐसा है, दिल जीतना एक अलग बात है, कानून लागू करना अलग बात है, कानून वापस लेना अलग बात है। दिल जीत के तो लोगों के मन में आई थी ना भाजपा, क्योंकि आपका भी समर्थन भाजपा को था ही कहीं ना कहीं। तो लोगों के दिल में जगह थी, जब भी तो सरकार बनी थी। लेकिन जब ये अपने कर्तव्य को भूल गए जी, अपनी जो घोषणा थी जी, जो लोकसभा और विधानसभा में जो वादे करे थे उनसे मुकर गए, उसी टाइम तो किसानों के अंदर ये मैसेज गया कि हमने आपको ठगा हुआ महसूस करा, और उसी का तो परिणाम है जो 12 महीने तक आंदोलन चला। क्या किसान अब दोबारा अपनाएंगे, भाजपा को अपना लेंगे? ऐसा है, ये विवेक और बुद्धि पर काम करता है। तमाम किसान भाइयों ने इस पीड़ा को देखा है। मैं नहीं समझता इससे घना बीजेपी पार्टी या सरकार को बेनिफिट होगा। तो बताइए, लगता है ना कि अब किसान को भी अपना एक चेहरा चुनना ही पड़ेगा, प्रदेश के लिए हो, जिला स्तर के लिए हो, ब्लॉक स्तर के लिए हो, चाहे वो घट घट के किसान आंदोलन के लिए हो। ऐसा जब कोई भी आंदोलन हुआ उसमें नेतृत्व पनपता है। अन्ना हजारे आंदोलन होया, जयप्रकाश जी का 1977 में आंदोलन होया, जब आंदोलन होया चाहे कोई भी होया हो, उस टाइम उसमें नया परिवर्तन आता है, सरकारें बदलती हैं। तो इसका भी देर सवेर आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस आंदोलन का असर हिंदुस्तान की राजनीति पर आने वाले टाइम के अंदर 100% पड़ेगा, चाहे कोई पार्टी कोई सरकार हो। देखिए, एक अहम सवाल आपसे, क्योंकि आज आप चर्चा में भी हैं और आप एक अहम कड़ी रही है, रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है आज आपको हरियाणा क्या किसान आंदोलन के अंदर, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डरों की बात हो, चाहे वो यूपी की महापंचायतों की बात हो, चाहे पंजाब की बॉर्डरों की बात हो, पंचायतों की बात हो, तो क्या हरियाणा अगर किसान आपके ऊपर विश्वास जताता है तो क्या सक्षम आप अपने मानते हैं और अगुवाई करने की कार्रवाई करते हैं? ऐसा मैंने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करा। मैं पहला हिंदुस्तान के अंदर MLA ऐसा हूँ जो खाप का प्रधान जी, और लोगों ने मेरे को पार्टियों से सबसे अलग हटके तमाम राष्ट्रीय पार्टी स्टेट पार्टी हरा के मेरे को जिताया। तो मेरा कर्तव्य बनता था, मेरा धर्म बनता था कि मैं किसानों के भाइयों के साथ लड़ाई लड़ूँ। एक किसान के घर में पैदा हूँ, किसान हूँ, तो उस तकलीफ़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैंने तो अपना जो कर्तव्य था, अपना धर्म था, वो निभाया। रही बात इस आंदोलन की, जो भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी, जो भी जिम्मेदारी समाज लगाएगा, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा और अपनी ड्यूटी के ऊपर खरा उतरूँगा। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, क्योंकि ये मेरी आत्मा की भूख थी। किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, ये नहीं, अपनी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए किसान भाइयों की तकलीफ़ को अपनी पीड़ा महसूस करा। जिसके चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। इसलिए किसान की तकलीफ़ को अच्छी तरह से, जब किसान के घर में पैदा है तो हमने खेती भी करी है, पानी भी लाया है, लामड़ी भी करी है, तो सारा सौदा अपने हाथ से कराया। तो पीड़ा को पता है कि किसान की पीड़ा क्या है। उसको समझते हुए इस कारपोरेट घराना जो इस किसानी को भी अड़कना चाहते थे, उसके विरोध में जो आंदोलन चला, उसमें तन मन धन से साथ खड़ा होकर मैं अपने कर्म से, अपनी इस व्यवस्था से सेटिस्फाई हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं भाइयों के साथ लगा हुआ हूँ। जी, 700 किसानों की शहादत के बाद में आज जीत का अवसर आया है, एक दीपावली की तरह दिवस आया है, तो कितना मानते हैं कि कितने जीत चुके, अभी कितनी कमी है? क्योंकि दिसंबर तक का टाइम है और शीतकालीन सत्र का टाइम है। ऐसा है, किसान की जीत हो चुकी है। सरकार ने नतमस्तक होना पड़ा और माननी पड़ी, एहसास होया कि हमने गलती होगी, और थी भी सच्चाई। हमने तो सबसे पहले 26 नवंबर 2020 को भी संधू बॉर्डर पर भी कहा था कि मोदी जी ने फैसला गलत कर दिया। इस चकाचौंध ने उसको घेर लिया और उसी का परिणाम था ये जो कानून बनाए। अडानी और अंबानी के गोदाम पहले बने, कानून बाद में बनाए। इससे क्या होता है, ये दर्शाया कि नीति में अंदर कहीं ना कहीं खोट था, और नीति के अंदर खोट होने का ही परिणाम था जो लोगों के अंदर जो घर कर गया।
और उसी का परिणाम है जो 12 महीने तक आंदोलन चला, और उसी के कारण आज किसान की जीत हुई और दुनिया के अंदर एक मैसेज दे दिया कि हिंदुस्तान के अंदर। दादी लगता नहीं कि जीत अभी बाकी है, बकाया है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तो केसेज भी हैं, आप लोगों के ऊपर धाराएं भी हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोगों के ऊपर है। 15 अगस्त का दिन भी नहीं भूल रहे हो किसान, चाहे कंडला का जो पीली वाला कांड भी जो कंधार के अंदर हुआ था वो भी नहीं भूला हो किसान। तो अभी मानते हैं कि पूरा किसान जीत चुका, ऐसा है कि बाद की लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन के अंदर मुकदमे बढ़ते रहते हैं, ये राजनीतिक मुकदमे हैं, ये कोई 302 306 तो है नहीं जी। ये साधारण मुकदमे हैं, रेल रोकना, बस रोकना, धरना प्रदर्शन करना, ये कोई क्राइम नहीं है, इतना बड़ा जुल्म नहीं है। लोकतंत्र का एक हिस्सा है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दे रखा है उसका सदुपयोग है। सरकार उसमें अपनी मनसा दुरुपयोग करके मुकदमे बना भी देते हैं जनता के अंदर भय पैदा करने के लिए। मैंने तो पहले भी कहा था, ये आंदोलन न भय से, न मुकदमे से, न गोली से, न लाठी डंडे से ये आंदोलन नहीं दबेगा। किसानी कभी हार हुई नहीं, किसान की हमेशा जीत हुई है। तो सरकार की मनसा थी कि दब जाएगा, लेकिन वो अपने मिशन में किसान की मांग रहेगी भाई इन मुकदमों को वापस लिया जाए, उन जो बेकसूर हैं उन किसानों को छोड़ा जाए, उनको बरी किया जाए और उनको कोई वो ना किया जाए, क्योंकि एमएसपी की गारंटी मांग रहा है किसान। पराली के कानून है वो भी किसान देख रहा, और फिर बिजली बिल बकाया के वो भी किसान देख रहा, क्योंकि बातें तो सभी किसान की हो रही। तो क्या फिर अभी यहीं तक सीमित रह जाएगा या फिर संयुक्त किसान मोर्चा और आप मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे ताकि भविष्य के अंदर ऐसा किसान न मजबूर हो? ऐसा है, आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है 12 बजे। अच्छा जी। वो जो भी फैसला लेंगे तमाम हरियाणा प्रदेश के तमाम देश के किसान भाई उनका अनुकरण करेंगे, फैसला उन्हें करना है। दूसरी कहानी आंदोलन खत्म होने के बाद नहीं विधायक जी सुनो, आपका सवाल करता हूं, अगर वो तो फैसला संयुक्त किसान फैसला तो लेगा ही लेगा और आप उसके अंदर इन्वाइटेड हैं और आज आप हरियाणा प्रदेश की अगुवाई कर रहे हैं और खाप के नेता ग्रुप में अगुवाई कर रहे हैं और समाज के नेता ग्रुप में अगुवाई कर रहे हैं, यानी आज हरियाणा के अंदर कहीं अगर है किसान के अंदर तो सोमवीर सांगवान है, तो आप वहाँ पर जाकर बात रखोगे अपने हल्के की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से किसानों के लिए? ऐसा है, 12 महीने से लगातार जो संयुक्त मोर्चा ने फैसला करा उसका अनुकरण कर रहे हैं जी। तो आज नई बात कहाँ से आ गई? आज ये फैसला तो संयुक्त मोर्चा ने करना है जी। हमने तो जो भी आदेश करेंगे उसकी पालना करनी है, क्योंकि इतना बढ़िया नेतृत्व जो पिछले 12 महीने से आंदोलन चला रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। हमें उन पर 100% विश्वास है, वो जो कुछ करेंगे वो ठीक करेंगे और जो कुछ करेंगे उस पर हम अमल करेंगे जी। जी लगता नहीं कि आपको चंडीगढ़ याद कर रहा आपको, आप चंडीगढ़ के लायक नेता बन चुके हैं, किसान आंदोलन के किसानों की आवाज़ है, क्या ऐसा है? चंडीगढ़ के लायक भाइयों ने बनाना है, भाई बनाते हैं, भाइयों ने बना दिया था, बन के चले गए, सेवा में लग रहे हैं, अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ और भाइयों ने जो दिया उसका ब्याज सहित भाइयों का एहसान उतारने पूरी कोशिश करूँ। चलो थैंक यू विधायक जी, धन्यवाद। तो बात की सोमवीर सांगवान जी से, बात सारी थी जो होनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन से अहम जुड़ी हुई कड़ी है सोमवीर सांगवान। अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मकसद क्या था और भविष्य क्या है इस आंदोलन का और वह सोमवीर सांगवान का। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।